से पूछ लूंगा कि आपने क्या पूछना है। प्लीज नहीं पूछूंगा मैं, पहले मेरा पूरा पहले एक मिनट मैं आपसे वो दिन रात इसी चिंता में लगे हुए हैं कि मेरे को हल्के का विकास चाहिए, मगर उसने कैप्टन साहब से सीख लेनी चाहिए। उसके गले जो बच्चे युवा लाग रहे हैं, जो उड़दंगबाजी करे हैं, बकवासबाजी करे हैं, उसका उसको बहुत ज्यादा नुकसान। कोई किसी की पूछ नहीं करी, वो मरोड़ नहीं आ रहे। कैप्टन साहब के नुकसान थे, कैप्टन साहब के पास 13 महकमे थे, जिब्बे सरिया होया होगा उसको तो एक भी महकमा को नहीं, उसका गटर स्टील का उसके गले 2 महीने रह की तो देख लो। अच्छा ओए उस तो दूर हट जाएगा। के पास एक पद था, जिला पार्षद बनाए थे, उसने उस टाइम हमारे विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं था क्या? तो 10 ये बता देगा जी, हमने बर्थ के देख रखा है इसलिए बोल रहे हैं। पूरी नलो, अशोक अरोड़ा, सतवीर सिसाए, दुष्यंत, ये अभय चौटाला, ये सारे हमारे गांव में बैठे थे। हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर जस्सी साइन करने भी नाट गया था, उसमें जमानत जब्त हुई जस्सी की। से पूछ लूंगा कि आपने क्या पूछना है। प्लीज नहीं पूछूंगा मैं, पहले मेरा पूरा पहले एक मिनट मैं आपसे पूरा हल्का में 52,000 वोट से कम वोट का आए। नमस्कार दोस्तों, आज हम हल्का के बड़े गांव में पेटवार की गिनती आती है और यहाँ के वोटर से पता करते हैं कि भाई इस चुनाव में उनका क्या मूड है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। और क्या हाल है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ पे चुनाव आपके सिर पे खड़ा है, और इस चुनाव के दौरान क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया क्या, कैप्टन साहब जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, इसका एक रीजन है, वो विकास पुरुष हैं, उसकी नीतियों और विकास के कामों को लोग अनुसरण कर रहे हैं। 100% जनता मन बना चुकी है कि विकास के नाम से वोट दो, कैप्टन साहब को तो बताऊँ बात विजयी बनाओ। कैप्टन साहब की एक यही पॉजिटिव सोच है कि मेरे को हल्के का विकास कैसे हो। वो दिन रात इसी चिंता में लगे हुए हैं कि मेरे को हल्के का विकास चाहिए, मेरे युवाओं को रोजगार चाहिए। आपके गांव से भी एक उम्मीदवार है कांग्रेस का। लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ, ये सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ो, मगर हार जीत होती है, ये होती रहती है। पिछला रिकॉर्ड उठाओ, देवीलाल है, चौधरी चरण सिंह है, इंदिरा गांधी है, कोई हारा कोई जीता है, मगर जो अच्छे काम करता है ना, पब्लिक उसी के साथ रहती है। वो भी युवा है। हाँ युवा है, युवा को आगे आना चाहिए, हम ऐसी बात नहीं आओ, मगर वो भी कुछ सीखेगा, उसके भी दिल में एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि मैंने भी आगे क्या करना है। सीखने तो सीख रहा क्या है, मगर उसने कैप्टन साहब से सीख लेनी चाहिए। जो कैप्टन साहब ने विकास कार्य कराए हैं तो वो भी कुछ करके दिखाए। तो मतलब आपने मन बना लिया सरकार यही रखेंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बोलो? 25 करोड़ वाटर सप्लाई, 25 लाख लड़कियों का स्कूल, कोई गली, कोई कुछ, खेतों की गमियां सारी पक्की कर दी, बच गया क्या? 23 पशु हॉस्पिटल। तो आप गांव शाम का कोई उम्मीदवार न जीत के देख के विकास को वोट देंगे? विकास के नाम से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी विकास से जुड़ा रहूंगा, और बोले आगे भी विकास के साथ जुड़ा रहूंगा। भाई साहब, आपके गांव का भी एक युवा आ रहा है, चुनाव सर पे है, क्या मन बना रखा है? भाई साहब हम तो सारे पेटवार में बहुत अच्छा माहौल है कैप्टन साहब का, और कैप्टन साहब को ही वोट देंगे। उन्होंने काम बहुत करवाए हैं, कॉलेज ले लो, ITI ले लो, या एक गैस की और टाटा गुराना में वो लगाई है पेट्रोलिंग वाली, या बाहर हम देख लो पीने का पानी नहीं था, स्पेशल पाइपलाइन लेके बाहर हम पानी दिया। आपके गांव का युवा कांग्रेस की टिकट लेके आया चलो है। वो है ठीक, लेकिन उसके गले जो बच्चे युवा लाग रहे हैं, जो उड़दंगबाजी करे हैं, बकवासबाजी करे हैं, उसका उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मतलब आपका मन तो जस्सी को वोट देने का था? नहीं, मेरा कोई मन नहीं था, मैं तो कैप्टन साहब के साथ हूँ शुरू से ही, और कैप्टन साहब को ही वोट दूंगा। तो जो ये गुंडागर्दी थोड़ी है, हाँ, इसकी वजह पे मन थोड़ा उड़ालेगा। और एक वो जो गांव के मैं पहले चुनाया था, छोटा पद मेरा दौर भी था, 9-10 दिन थी, उसकी कोई किसी की पूछ नहीं करी, वो मरोड़ नहीं आ रहे थे। कैप्टन साहब के नुकसान थे, कैप्टन साहब के पास 13 महकमे थे, जिब्बे सरिया होया होगा उसको तो एक भी महकमा को नहीं, उसका गटर स्टील का। तो ये गाटर करता है क्या? हमने तो पहली बार तेरे मुंह तो सुनी गाटर। स्टील का गटर भाई साहब है, उसके गले 2 महीने रह की तो देख लो। अच्छा, ओए उस तो दूर हट जाएगा, आगे बढ़ तो लियो कोई भाई। ऐसी की खासियत है, युवा छोकरा है, युवा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना होना चाहिए। कैप्टन साहब तो बहुत पढ़े लिखे,
तो उसको वोट देने से पहले क्लास ज्वाइन करवा के ग्रेजुएशन दिलाएंगे। ना वो तो ले उसकी मर्जी है भी, क्या करा क्या नहीं, हम तो क्या कह सकें उसका बारे में। लेकिन हम तो कैप्टन साहब को पूरे तन मन धन से वोट देंगे। नमस्कार भाई साहब। और बिल्कुल ठीक ठाक। क्या विचार चल रहा है इस इलेक्शन के दौरान? इलेक्शन विकास के नाम पे इलेक्शन चला हुआ है, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे। इतनी बढ़िया बात क्या है कि पहले विकास करवाया, अब रोजगार करवाएंगे, मतलब रोजगार देंगे। रोजगार देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आपके गांव का भी है यार, बोलते हैं कि गांव का जो उम्मीदवार है प्राथमिकता उसको दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। ये मेमोरी का इलेक्शन, सरपंची का इलेक्शन तो नहीं होगा ना, ये 60 गांव का इलेक्शन है और ये एमएलए का इलेक्शन है। इसमें आप ये कैसे जोड़ दोगे कि गांव का इलेक्शन है? ये बात तो शोभनीय नहीं है। आप समझते हैं? तो मतलब आपने मन बना लिया यही सरकार रखनी है? बिल्कुल, हम तो मन बना चुके हैं जी। और मन ऐसे नहीं बनाया जाता, मन ऐसे बनाया जाता है कि हमें विकास देख चुके हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो जस्सी भी जीत के कोई एमएलए बन के कोई ना कोई विकास करवाता है यार। अरे बिल्कुल, ये हम मानते हैं कि मेरी बात सुन, जस्सी भाई के पास एक पद था, जिला पार्षद बनाए थे, गांव ने भी बनाया था और वार्ड ने भी बनाया था। उसने उस टाइम हमारे विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं था क्या वो उस टाइम बजट नहीं ला सकता था? हम जिला पार्षद के भी कुछ बहुत ज्यादा काम होते हैं। सरपंच एक छोटा गांव का सरपंच होता है, वो इतने काम करवा देता है कि गलियों से लेकर, यानी कि मान के चलो कम से कम भी काम करवाता हुआ सरपंच सारा गांव के विकास कार्य करवाने के लिए इच्छा रखता होगा। तो मतलब ये है कि आपने जस्सी को पार्षद पे ही फेल कर दिया? हमें नहीं किया, और वो उन्होंने अपने आप को फेल कर लिया, हमें नहीं किया। हम नहीं चाहते थे, हमारा भाई युवा है, छोटा है और मेरी बात सुन आगे बढ़े, हम चाहते थे, मगर क्या करें। उसके साथ भी एक युवाओं की टीम, उसका कैसा व्यवहार है? युवाओं की जो टीम है वो, पता क्या बात है, 18 से जब 30 साल की 25 साल की उम्र होती है, वो बच्चे का माइंड अपने आप चेंज हो जाता है, उसे जोश भरा हुआ होता है। जोश भरे हुए में यानी कि गलतियां हो जाती हैं और गलतियां करते हैं, और गलतियां ऐसी नहीं करनी चाहिए। समाज को एकजुट रखना चाहिए, समाज के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समाज में छोटे बड़े सबको साथ लेके चलना चाहिए, वो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो मतलब ये गलती उनकी माफ करने लायक नहीं है? नहीं, जिसके माँ बाप का लड़का अगर ऐसी गलती करता है तो उसके माँ बाप पे, उसके संस्कारों का क्या असर जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। तो आपने तो बिल्कुल, हम तो मन बना चुके हैं। नमस्कार भाई साहब। इस चुनाव प्रक्रिया में क्या, चुनाव प्रक्रिया में जी हम कैप्टन साहब के साथ हैं। अब आपने ये सोच लिया कि भाई कैप्टन का विकास देख लिया, तो ये युवा भी तो करता कुछ ना कुछ। युवा कैप्टन साहब के साथ भी हैं, हमको से कम युवा हैं जो कैप्टन साहब के साथ ही तय दिल जो कुछ लिख के दे दिया कैप्टन साहब ने, बस दौड़ के काम कर दिया। और हमें क्या चाहिए? बोलते हैं इसका सिरिया था वो निकाल दिया, अब कोई नया उम्मीदवार उसको बोलते हैं भाई गाटर है। ये गाटर क्या है, इसका गाटर के बारे में बताना जरा। वो तो जस्सी बता देगा जी, हमने बर्थ के देख रखा है इसलिए बोल रहे हैं। जब जिला पार्षद बना था भाई जस्सी, हमने साथ दे के बनाया, पूरा भरपूर साथ दे के बनाया था। हमारे गांव की 14 चौपालें हैं। हमने एमपी कोटे से, जब भाई दुष्यंत चौटाला एमपी था, लोकसभा के मेंबर थे, और गांव में सद्भावना दिवस मना रहा था जस्सी अपने नेतृत्व में। पूरी नैलो, अशोक अरोड़ा, सतवीर सिसाई, दुष्यंत, ये अभय चौटाला, ये सारे हमारे गांव में बैठे थे। हमारे गांव के युवाओं ने इकट्ठे होकर पूछा क्यों न इनसे एक 14 चौपालों का सोलर प्लांट लिया जाए। तो उसमें हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर जस्सी साइन करने तक भी नाट गया था। हमने पूछा भाई आप साइन क्यों नहीं करते, हमने आपको जिला पार्षद बनाया। तो उन्होंने कहा कि दादा मैं इनसे कुछ ले नहीं सकता, दूंगा इतना, मैंने टिकट नहीं मिल रही। और फिर टिकट दे भी दी, उसमें जमानत जब्त हुई जस्सी की। तो अब की बार क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें, जमानत जब्त होगी या कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा? वो तो रिजल्ट बता ही देगा जी 8 तारीख में। क्या नाम है? जगबीर सिंह दुवन। धन्यवाद। ये चुनावी प्रक्रिया जारी है, आपके गांव पेटवाड़ में पहुंचे हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? एक तो आपका मैंने चैनल बता दो कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं मतलब एक किसान हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से। ये एलजी न्यूज के नाम से है, एलजी ब्रेकिंग न्यूज। एलजी ब्रेकिंग न्यूज के सभी दर्शकों को दिलबाग पेटवाड़ की तरफ से राम राम। थैंक यू। हाँ जी, बताओ जी। मैं मेरा परिचय बता देता हूँ सर। जितने भी मेरे मिलने वाले दर्शक पूरे हरियाणा में, मैं दिलबाग पेटवाड़, पहले आज से हम 10-12 साल बैक में जाए, एक कपास की वैरायटी होती थी सुपर सदाबहार के नाम से आती थी, उन्होंने हरियाणा में टॉप किया था। और मैं हरियाणा के हर गांव में जो कपास क्षेत्र में, उस गांव में मैं हर घर से मैं जुड़ा हुआ हूं सर, मैं किसानों से।
तो एक बार थोड़ा मेरे को कोई भाई भूल गया हो तो चैनल के माध्यम से मैं दिलबाग पेटवार सुपर सदाबहार वाला, तो ये मेरा परिचय जी। आगे पूछो भी क्या। तो आपके गांव में ये चुनावी प्रक्रिया क्या चल रही है? हाँ, मेरे गांव में कहाँ चल रही है जी ये चुनावी प्रक्रिया? तो 2024 विधानसभा चल रहा है जी। और बताओ क्या पूछना? मतलब ये है कि आपके गांव में उम्मीदवार खड़ा है जस्सी हाँ, तो पेटवार। हमारे गांव में थोड़ी जी, ये तो बहुत उम्मीदवार खड़े इस चुनाव में तो। और ये कोई गांव का चुनाव नहीं जी, ये तो वैसे मतलब के गांव का। और गांव कोई गांव से तो कैंडिडेट होने हैं ना जी, ये कोई आसमान से थोड़ी उतरेंगे कैंडिडेट। हाँ जी, जहाँ तक इस चुनाव प्रक्रिया में हाँ जी पूछो। कैप्टन अभिमन्यु है, हाँ जी, हाँ जी, आपका जस्सी है आपके गांव का। हाँ जी। कोई नहीं में ज्यादा मुकाबला बता जाता। जस्सी का बता देता हूँ। जस्सी मेरा बहुत अजीज भतीजा है और शुभकामनाएं है कि जस्सी भतीजा मेरा आगे बढ़े, क्योंकि युवा है, आगे बढ़े। बहुत मौका उसके पास जीवन में आगे बढ़ने का, बहुत मौके हैं और शुभकामनाएं हैं। अभी कप्तान साहब की बात सुन लेते हैं जी ज्यादा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि शॉर्ट हो गया, एक एक सेकंड कीमती है मेरा भी, मैं जो भी कार्रवाई काम पर लग रहा हूँ जी। अभी हमें गांव पेटवाड़ के बारे में काम की पहले पेटवाड़े की सुन लिया जी। गांव पेटवाड़ में गांव पेटवाड़ वालों को भी पता नहीं क्या चीज आ रही है, क्या क्या होना था उसका। और पिछले 5 साल में कप्तान साहब को दुर्भाग्यवश जो हारने की वजह से हमारे गांव को बता देता हूँ मैं क्या स्थिति है। शहरों में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, मेरे गांव पेटवाड़ में सीवरेज व्यवस्था है। मेरा सिंगल घर है यहाँ पे, मेरा पीछे घर है, मैं आप जहाँ खड़े हो मेरा सिंगल घर है, आप उसको हाईलाइट भी कर ला। मेरे एक सिंगल घर से भी सीवरेज दबी हुई है। एक वाटर सप्लाई की बात कर ला, ये हरियाणा के अंदर बहुत अनोखी वाटर पाइप व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि ये व्यवस्था कंप्लीट रूप से कप्तान साहब रेगुलर होते, ये कंप्लीट रूप से पूरी हो जाती तो हमारा 3 मंजिल तक बगैर मोटर लगाए पानी चढ़ाने का मिशन था। वो कोई भी पता कर लो, ये पूरा हरियाणा के कोई मतलब सुनो। एक नहीं मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपने क्या पूछना है। प्लीज नहीं पूछूंगा मैं, पहले नहीं, ये बताओ। मेरा पूरा पहले एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि भाई इस चुनाव के अंदर हाँ, बताओ। आपका मन विकास को है या युवा को है? युवाओं के विकास को है जी। युवा का क्या मतलब? युवाओं के विकास का, हरियाणा के भविष्य का और कप्तान साहब के कद का। ये तो बातें इतनी है, ये मैं नहीं बताना क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा कि मेरा एक एक सेकंड कीमती। अभी पानी वाली बात मैं पूरी करूंगा। अभी जब व्यवस्था कप्तान साहब रेगुलर रह जाते ना जी, ये ऐसी व्यवस्था थी कि 3 मंजिल तक प्रेशर, मतलब 100 साल तक पाइपलाइन खराब नहीं होगी, लंबा टेंडर ठेकेदार की गारंटी। मतलब विकास के जो कार्य करवाए कैप्टन ने अधूरे रह रहे हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए कैप्टन साहब को दोबारा मौका देंगे। अधूरे रहने का कारण बता देता हूँ। जितने पैसे है ना, लोग सोच रहे नहीं ये हमारी मोटर लगा लगा के हम पानी चढ़ा रहे हैं ना, ये आप कैलकुलेशन करोगे ना बिजली डिपार्टमेंट से, वो करोड़ों रुपये हमारा वो पानी चढ़ाने में खर्च हो रहा है पेटवाड़ का। इसमें जाना, आप बोर्ड में जाना कि कितना बिल आ रहा है। हमने डिसीजन ले लिया है और टारगेट सेट बता देता हूँ आपको। व्यक्तिगत ओपिनियन है मेरा कभी खाली भी नहीं जाता। एक बार मेरे भतीजे ने है ना एक कहा था कि 52 साल का सुखा और 52,000 से जीत। हकीकत ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। 52,000 वोटों का हमने टारगेट सेट किया हुआ है कि 52,000 वोट कहाँ से आएंगे। जो युवाओं का जोश जो है ना, कैप्टन साहब के लड़के का, मैं वैसे सही में तो मैं परिचित भी नहीं हूँ ज्यादा, मतलब इतना ना मैंने अब इस समय तो ये टारगेट रखा आपने जस्सी के लिए किया है या कैप्टन के लिए? जस्सी को पूरा हल्का में 52,000 वोट से कम वोट का आए, इसके लिए हम टारगेट सेट कर चुके हैं। फिक्स जीत वीत वाला सरकार को बदलेंगे या रखोगे? सरकार को क्या खातर बदलांगे जी? आप मूर्ख बना रहे हो कि ऐसी सरकार बदलने की है जी? अरे जिसका पूरे भारत में विकास का डंका बज रहा है, तो ये बदलने की सरकार है। मतलब इतना कौन मूर्ख है जी, कोई इस सरकार को बदल देगा? थैंक यू। कमाल जी। ओके।